तारीख के धुंधले पर्दों में छुपी हुई एक ऐसी दुनिया जो आज से करीबन 5000 साल पहले वजूद में आई। एक ऐसी तहजीब जो न सिर्फ एशिया की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी तरक्की याफ्ता तहजीबों में शामिल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दुनिया। ये कहानी है पाकिस्तान की पहली तहजीब की। ये कहानी है हमारी असल शनाख्त की। जहां जिंदगी होती है वहां पानी होता है, और जब पानी बहता है तो तहजीबें जन्म लेती हैं। मिस्र में दरियाए नील था, इराक में दजला और फौरात, और हमारी धरती पर पाकिस्तान में बहता था दरियाए सिंध, इंडस रिवर। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, एक जरियाए हयात था उन लोगों के लिए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में रहते थे। दरियाए सिंध की लंबाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान के हर हिस्से से गुजरता है। 5000 साल पहले जब दुनिया अंधेरों में थी, यह दरिया एक रोशन तहजीब को पाल रहा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन इस दरिया का तोहफा थी। दरिया के किनारे शहर बने जहां लोगों ने खेती की, ट्रेड की और एक निजाम जिंदगी इख्तियार किया। हर घर के पास पानी का एक्सेस था और ट्रांसपोर्ट के लिए बोट्स का इस्तेमाल होता। यह दरिया उनका सपोर्ट सिस्टम था। यानी दरियाए सिंध ने इन लोगों को सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी दी। इसने उन्हें एक निजाम दिया, एक लाइफस्टाइल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी दरिया के शहरी नमूने थे। पाकिस्तान वो धरती है जहां इंसानी तरक्की का पहला पैगाम दिया गया, और ये दरिया उस तहजीब की मां था। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, लेकिन यह शहर मुर्दा नहीं, एक जिंदा मिसाल है इंसानी जहनियत और इंजीनियरिंग का। यह शहर मॉडर्न टाउन प्लानिंग का पहला नमूना था। आज से 4500 साल पहले जब दुनिया में जंगलों का राज था, मोहनजोदड़ो में लोग स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और मल्टी रूम्ड हाउसेज में रहते थे। इस शहर का नक्शा ऐसे बनाया गया था कि हर गली एक दूसरी से जुड़ी हुई थी। घरों के अंदर बाथरूम्स थे और हर घर का पानी सीवर लाइंस के जरिए शहर के बाहर निकलता था। यह दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम था। शहर का मरकजी हिस्सा था ग्रेट बाथ, एक बड़ा तालाब जो ब्रिक से बनाया गया था। इस तालाब के आसपास चेंजिंग रूम्स थे। यह साबित करता है कि ये लोग सफाई और शायद मजहबी तहारत के बारे में वाकिफ थे। घरों में स्टोर रूम्स, कोर्टयार्ड्स और वेल्स थे। यह सब इतनी बारीकी से बनाया गया था कि आज भी मोहनजोदड़ो के नक्शे पर आर्किटेक्ट्स हैरान रहते हैं। पंजाब के दिल में दरिया रावी के किनारे बसा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो का हमअसर शहर। यह शहर भी एडवांस्ड प्लानिंग का एक बेहतरीन नमूना था। यहां से मिलने वाली मोहरें, टूल्स और झायकेदार जिंदगी के निशान इस तहजीब की तरक्की को दिखाते हैं। हड़प्पा में भी शहर की प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड थी। रोड स्ट्रेट, ड्रेनेज सिस्टम फंक्शनल और लोगों का लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज्ड था। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों, फूलों और सिंबल्स के नक्श मिलते हैं, जिनसे मालूम होता है कि लोग कुदरत से जुड़े रहते थे। हड़प्पन सोसाइटी में बराबरी थी, कोई अजीम महल नहीं, कोई शगुफा नहीं। हर घर एक जैसा, एक निजाम, एक मुआशरा। रोजमर्रा की जिंदगी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे। कपड़े कॉटन के होते जिन्हें वो स्पिन और वीव करते। औरतों के गहने, नक्शेदार पॉटरी और चांदी के जेवर मिले हैं। खाने में ये लोग दाल, चावल, सब्जियां, मछली और मीट इस्तेमाल करते। खेतों में खेती बाड़ी और शहरों में हैंडक्राफ्ट्स बनाते। जिंदगी इतनी पुरसुकून थी कि उनका आर्ट और म्यूजिक तक इनकी चीजों में महसूस होता है। ये लोग शायद मजहबी थे, किसी देवी या देवता के मानने वाले। मोहरों पर एक मेडिटेशन करते शख्स का नक्श मिलता है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स शिव के रूप में देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, साइंटिस्ट भी थे। टाउन प्लानिंग, ब्रिक्स का यूनिफॉर्म साइज, ड्रेनेज सिस्टम और मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड यूज, ये सब मॉडर्न साइंस का पहला कदम था। ये लोग कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स बनाते, वेट्स और मेजर स्टैंडर्ड होते। इनका इरिगेशन सिस्टम भी स्ट्रक्चर्ड था। मतलब ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे, वो जिंदगी को समझते भी थे। ये लोग सिर्फ अपने शहरों तक महदूद नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ताल्लुक मेसोपोटामिया तक था। लोथल जैसे पोर्ट से ट्रेडिंग होती थी। बार्टर सिस्टम से सामान का तबादला होता। कॉटन, अनाज, टूल्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती।
और स्टैंडर्डाइज्ड वेट से ईमानदारी बरकरार रखी जाती। ये लोग ग्लोबलाइजेशन का पहला मॉडल बन चुके थे। लेकिन ये तहजीब एक वक्त के बाद खामोश हो गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वीरान हो गए। क्यों? ये अब तक एक राज है। कुछ लोग कहते हैं कि एरियन इन्वेजन हुआ, कुछ कहते हैं कि दरिया का रुख बदला, कुछ डिजीजेस और फ्लड्स की वजह से लोग चले गए, मगर असल वजह किसी को नहीं पता। यह साबित है कि कोई जंग नहीं हुई, कोई आग नहीं लगी, सिर्फ खामोशी छाई और एक तहजीब मिट्टी में छुप गई। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त हुई। सर जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी ने एक्सकवेशन का आगाज किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने दुनिया को हैरान कर दिया। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया। आज भी ये जगह लोगों के लिए जादू रखती है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए। ये तहजीब पाकिस्तान की सबसे पहली पहचान है। हमारी जमीन ने दुनिया को यह सबसे पहले दिया, एक शहरी निजाम, एक साइंस और आर्ट का निजाम। हर पाकिस्तानी के लिए यह फख्र की बात है। करेंसी पर मोहरें, स्कूल करिकुलम में चैप्टर्स और म्यूजियम्स में ये सब चीजें हमें यह बताती हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मौजूद है, लेकिन खतरे में है। क्लाइमेट चेंज, निग्लेक्ट और करप्शन ने इन साइट्स को नुकसान पहुंचाया है, मगर उम्मीद अब भी बाकी है। अगर हमारी नई नस्ल इन साइट्स को अपनी शनाख्त समझे, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजियम्स और स्कूल प्रोग्राम्स के जरिए हम इस तहजीब को जिंदा रख सकते हैं। यह सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, यह हमारी शनाख्त है। यह सबूत है कि हमारी मिट्टी में सिर्फ जंगों की कहानियां नहीं, बल्कि तरक्की, हुनर और तहजीब के नक्श भी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिर्फ गुज़िश्ता वक्त का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे मुस्तकबिल का रास्ता है। सुपर सब्सक्राइब टू वर्ल्ड पास्ट हिस्ट्री फॉर मोर।